सबके साथ अगर एक शादी का कानून होता है तो क्या दिक्कत है? जिसके पास है वो अपनी औलाद को देता ही है, वो देता ही है। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक ही होना चाहिए, दूसरी नहीं। ये बात सच है, ये बात सच है। एक ही शादी होनी चाहिए, दूसरी नहीं। हाँ, सच, ये तो बिल्कुल सही है। कानून अभी वो क्या गए 3,000 एक सेकंड, और जिनकी मुस्लिम बेटियां बेचारी सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ती हैं, तो महिलाओं की इज्जत ना करते मुसलमान, दूसरी शादी कर ले। ये बात तो मोदी ने सही कानून निकाला। मेरे से सारी औरतें आ गई। आंटी ने तो आपकी वाइफ है, हाँ, आपकी वाइफ तो बोल रही है कि हाँ महिलाओं को जो है एक मुस्लिम आदमी की भी एक ही शादी होनी चाहिए। मेरा सवाल सुनिए, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से जो अधिकार हिंदुओं की लड़कियों को मिलते हैं, क्या अगर वो मुसलमानों की लड़कियों को मिले, प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिले, तो वो गलत है? ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो गलत है। पहले मेरी उसको, वो सही है, सही है, हाँ सही है। आप सपोर्ट करते हैं यूनिफॉर्म? अधिकार होना चाहिए, हाँ, मगर ये हिंदू में नहीं, मुसलमानों में, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात मानो में नहीं, हिंदुओं में भी यही बात है। क्या बात? जाने कितने धक्के खाती फिर रही बेचारी। अरे उनके पास में कानूनी अधिकार होता है, उनके पास में कानूनी अधिकार होता है। मेरी बात सुनो, मोदी जी ने बागेश्वर बाबा के जो है चरण छुए हैं अभी, जब वो इतने बड़े अवतार हैं तो ये डिबेट की क्या जरूरत है, वो सारे काम कर लेंगे। मोदी जी वो क्यों कर रहे हैं? सुनो, वो मोदी जी नहीं, अवतार की बात कर रहे हैं, मोदी जी नहीं, हमारे सनातन पद्धति में सुन लो, वो जो बागेश्वर बाबा है, हाँ, वो सब कुछ जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बाबा जी कहाँ से आ गए? कर लेंगे वो, बाबा जी कहाँ से आ गए? हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब वो किसी की भी पूजा कर रहा है तो बाबा जी कहाँ से आ गए? आप मुझे ये बताइए, अगर मुस्लिमों की लड़कियों को वो अधिकार मिलते हैं जो हिंदुओं की बेटियों को मिलते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आधी रात को 1 बजे ये नहीं बोल पाएंगे तलाक तलाक तलाक। आधी रात को वो महिला सड़क पे जाके सोएगी, ठीक है, उसके बाद 40 बच्चे नहीं हो पाएंगे, जेब में 10,000 रुपए नहीं है हर महीने के लिए, और 40 बच्चों को तुम पालोगे। वो बच्चे क्या करते हैं? वो गुनाह करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो जाके जुर्म करते हैं, वो चोरी करते हैं, तो ये सब रुक जाएगा। और दूसरा अगला क्या है? गजवाए हिंद, बस वही करना है, वो इनकी मानसिकता खत्म हो जाएगी, इसलिए ये कर रहे हैं। जो हिंदू नागरिक सुन रहे हैं ना, वो भी अब अपना बताएं कि 12-12 बच्चे हैं नहीं हिंदुओं में भी। अरे अगर उसमें है तो गलत है भाई, इसमें है। मुसलमान, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई भी तुम्हारे पास मुद्दा नहीं। लेकिन उनके पास में 4 शादियां करने का ऑप्शन नहीं होता अंकल। अब जो दुनिया के अंदर पैदा है उसको मारोगे तुम? नहीं, पैदा को मारने वाले की मारने की बात नहीं कर रहे। सवाल ये है, जो हिंदू हैं उनके पास में 4 शादियां करने का कानूनी अधिकार नहीं है। मुसलमान ही गरीब दिख रहे हैं और गरीब नहीं दिख रहे। गरीबी की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं ये पूछ रहा हूँ सबके साथ समान कानून होना चाहिए या नहीं? तो कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए तुम्हारे सामने जब से 9 साल मैंने बोला है, सबके साथ अगर एक शादी का कानून होता है तो क्या दिक्कत है? जिसके पास है वो अपनी औलाद को देता ही है, वो देता ही है। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक ही होना चाहिए, दूसरी नहीं। ये बात सच है, ये बात सच है। एक ही शादी होनी चाहिए, दूसरी नहीं। हाँ, सच, ये तो बिल्कुल सही है। कानून अभी वो क्या गए 3,000 एक सेकंड का टाइम दीजिए। सवाल ये है, मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा कानून लेके आएंगे जिसमें मुस्लिम बेटियां जो हैं उनको शुरू से नाम से परिचय करो। उनको समान अधिकार मिलेगा, उनको प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा, उनको कोई 3 तलाक या जो और दूसरे तलाक है वो तलाक नहीं दे पाएंगे, सच है। उनको उत्तराधिकार होना चाहिए ऐसा समर्थन। ऐसे बात से मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या नाम होगा मैम? हाँ, सारी महिलाओं के लिए। मर्जीना नाम मेरा। मर्जीना। कहाँ से? मर्जीना जी दिल्ली से होंगी, लेकिन आप समर्थन करती हैं कि जो अधिकार हिंदुओं की महिलाओं को मिले हुए हैं वो मुस्लिमों को मिले तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है? दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुसलमान भी 4 शादी नहीं कर सकता, एक ही करनी चाहिए, एक ही। कुछ लोग बोले कि अभी भी 3 तलाक से अलग 4 तलाक ऐसे हैं जिसमें तलाक किनाया है, तलाक हसन है और 2 तलाक हो रहे हैं जो आज भी दिए जाते हैं, और जिनकी मुस्लिम बेटियां बेचारी सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ती हैं। तो महिलाओं की इज्जत ना करते मुसलमान, दूसरी शादी कर ले। ये बात तो मोदी ने सही कानून निकाला मेरे लिए, बहुत सही है।
मुस्लिम औरतें पकड़ने बहुत अच्छा। रहती हैं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है क्यों मेरे से सारी औरतें आ गई। क्या कहना चाहिए? कहें कि लड़ना मत, आंटी करो ना घर पे। आंटी ने तो आपकी वाइफ है, हाँ आपकी वाइफ तो बोल रही है कि हाँ महिलाओं को जो है एक मुस्लिम आदमी की भी एक ही शादी होनी चाहिए। इसके आदमी की 4 शादी है क्या? क्यों कर ले आदमी तो मुसलमान करते हैं ना, कौन कर रहा है? करते हैं, लाखों आदमी हैं जिन्होंने जो कर रहे हैं ना वो उनको सहारा देते हैं औरतों को। सारा देते हैं। सहारा अपने को छोड़ दो दूसरे को सहारा दो है ना। उनसे अय्यासी सहारा देते हैं उसको। हमारे यहाँ कानून है, बिना निकाह के औरत को नहीं रखते। कानून है, अपनी बीवी को रोज समझे नहीं? दूसरे को रखो है ना। ये कानून है मोहम्मद की उम्मत में चल रहे भाई जो एक है, अगर जो एक है, रुचि बदमाश औरतों से ना करते थे। हाँ जो से कर रहे हैं शादी। जो एक है, जो एक महिला है उसी को सारी सुविधाएं क्यों नहीं दे देते? जो एक महिला है, आपके पास में अगर एक बीवी है, अगर उसी को सारी सुविधाएं दो, अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दो, तो उसमें क्या दिक्कत है? कौन किसको नहीं दे रहा? किसको नहीं दे रहा? क्यों मुस्लिम पिछड़ा हुआ है आज भी? मुस्लिम कौन पिछड़ा हुआ? मुस्लिम कोई पिछड़ा हुआ नहीं, कोई भी नहीं पिछड़ा हुआ। क्यों सबसे ज्यादा शिक्षा में कम मुस्लिम आता है आज? अरे शिक्षा ये हिंदू गर्दी हो रही, दुनिया भर के पागलपंथी हिंदू मुसलमान करके कर रहे हैं, वरना बताओ किसी में जान नहीं है हमारे नागरिक का। जान की बात नहीं कर रहे हम। की बात ही ना हो रही। हमारे देश में मेरा सवाल ये है क्यों आज भी मुस्लिम पिछड़ा हुआ है? आप मुझे ये बताइए। पिछड़ा हुआ क्यों? अरे रुको, आप बता दो बच्चा कुछ। अब जो जितने भी जो है ना मस्जिदों में हंगामे, उनके जो है ना वो जो वो होते हैं वो है नहीं इनके वो राजनीति उसकी बात छोड़ो तुम। दिल्ली में ऐसा ना हो जितनी भी पढ़ाई लिखाई है मुसलमानों की, सब पे रोक लगाई जा रही है। कहाँ को किस पे? कितने मदरसे तोड़ दिए, कितनी चीजें तोड़ दी तुम्हारी सरकार ने। के पास भैया ने मदरसे की बात करी, कितने मदरसे तोड़ दिए। एक बार बता दो, मदरसे में राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, मदरसे में सिर्फ वही पढ़ाया जाता है, इस्लाम और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। आप मुझे ये बताइए, अगर मुस्लिमों की महिलाओं को समान अधिकार दिया जाता है तो दिक्कत क्या है? देखो मेरी माता जी खड़ी हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनकी जो बेटी होंगी बेटे होंगे उनको इनकी प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, इनको भी समर्थन करना चाहिए। बिहार में तो आज भी है, लड़कियों को बराबर मिलता है हिस्सा। बिहार में आज भी है, मगर यूपी में नहीं है, हमारे जैसे इंडिया में लड़कियों होना चाहिए, सब जगह समान कानून होना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार अगर ये बिल लेके आती है जिसमें सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा, तलाक के मुद्दे पे, बच्चा गोद लेने के मुद्दे पे, प्रॉपर्टी महिलाओं को हिस्सा देने के मुद्दे पे, उनका मामला तो ऐसा है, हर आदमी का अपना धर्म है, वो उस पर चलना चाहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सरकार बात कर रही है कि भाई हम सभी धर्मों के लिए समान कानून लेके आना चाहते हैं, जिसमें सुनिए, उन्होंने बोला है कि हम सभी धर्मों के लिए समान कानून लेके आना चाहते हैं। वो है शादी विवाह के मामले में, लड़कियों को अधिकार मिलने के मामले में, तलाक के मामले में, बच्चा गोद लेने के मामले में। तो अगर सबके लिए समान कानून आता है तो क्या आप मानते हैं कि सही है? भाई साहब मैं आपको बताऊँ, 75% मुसलमान, हर मज़हब का 75% आदमी अपने धर्म से भटका हुआ है। और जो आदमी अपने धर्म पे चले ना, तो ये झगड़ों का मसला ही नहीं हो। हर मतलब का आदमी 75% के 80% अपने मतलब से आउट है। ये वजह है जो हमारे में झगड़े होते हैं। और जो ये मंदिर जाने लगे ना 5 वक्त, और ये पंडित की सोच में बैठने शुरू करते हैं, तो ये ऐसी बात करेंगे ही नहीं। और मुसलमान मौलवी की सोच में आगे बढ़ने लगे तो मुसलमान ऐसी बात नहीं करेगा। ये जो भटके हुए लोग हैं ना, वो जल्दी जोश मारते हैं। जो समझदार लोग हैं, वो धार्मिक किस्म के लोग हैं, वो जोश नहीं मारते। नहीं, जैसे अभी जो हमारी मुस्लिम बहनें होती हैं, जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार उतना नहीं मिलता जितना लड़के को मिलता है। देखो मेरी बात सुनो, तो क्या वो बराबर मिलना चाहिए? भगवान नाम आए, उन्होंने अपने कानून बनाए, हमारे मोहम्मद आए, उन्होंने अपने कानून बनाए, तो ये उस टाइम के कानून थे, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके से हिंदू धर्म ने अपनी बहुत सारी कुप्रथाओं को समाप्त किया, क्या मुस्लिमों को भी ये अब्जा छोड़ देना चाहिए? बात सुनो, मैं इतना धार्मिक किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं इस बारे में ये भी जानता
कि हिंदुओं ने ख़त्म करा मुसलमानों ने ख़त्म करा। मैं तो इतना कहता हूँ कि आज के दौर में हिंदू अपने धर्म पे आ जाए, मुसलमान अपने धर्म पे आ जाए तो झगड़ा ख़त्म। नहीं, झगड़ा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है जैसे हमारी मुस्लिम बहनों को वो अधिकार नहीं मिलते जो हिंदू बहनों को मिलते मेरी हैं। बात सुनो, ये टोटल मुसलमानों के लिए क्यों बात करी जाती है? हिंदुओं के लिए किसी और मजहब के लिए क्यों नहीं करी जाती है? मुसलमान के अलावा कोई और मुद्दा है? नहीं, क्योंकि मुस्लिमों की लड़कियां जाती है सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम का और हिंदू के अलावा कोई और मुद्दा है तुम्हारे पास? ये नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ये मुद्दा कोई इसके अलावा मुद्दा बनाया था ओबीसी के भाई ने, ये तो मुद्दा बनाया था कि 15 मिनट के पुलिस हटा लो। यही कौन कर रहा है? ये इन्हीं के लोग तो कर रहे हैं। ओबीसी कर रहा है, अब्दुल्ला वहां से कर रहा है, ममता कर रही है वहां से। ये कौन कर रहा है? ये हिंदू नहीं कर रहा है, ये मुस्लिम कर रहा है। मुस्लिम कर रहा है, हिंदू को भी कभी नहीं।